समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अभी जानकारी है, सीजेआई ने अपने इस पूरे मामले को सुनने के बाद कहा है कि हर इंसान को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है अपने फैसले में। देश के चीफ जस्टिस ने कहा है कि सबको अपने जीवन साथी को चुनने का हक है। समलैंगिकता सिर्फ शहरी वर्ग तक सीमित नहीं है, देश के गांव में भी समलैंगिक रहते हैं और ये वर्तमान स्थिति है। समय के साथ विवाह परंपरा में बड़े बदलाव आए हैं। 5 जजों की ये संवैधानिक पीठ है जो सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलैंगिक शादी के मामले को सुन रही है। 11 मई को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस मामले पर फैसला आएगा। 5 जजों की बेंच है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना जो फैसला दिया है, जो फैसला उन्होंने पढ़ा है, उसमें मोटे तौर पर यह बात कही गई है कि जीवन साथी चुनने का जो फैसला है वो जीवन का एक अहम पड़ाव होता है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने फैसले में एक और बात ऐड की है कि ये जो समलैंगिक संबंधों की बात है, इसको टाइपो कर दिया गया है कि ये शहरी जीवन तक महदूद है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। देश के गांव में भी समलैंगिक रहते हैं और समलैंगिकता सिर्फ शहरी वर्ग तक सीमित नहीं है। समय के साथ विवाह के परंपरा में बड़े बदलाव आए हैं, लेकिन बात यह कि 5 जजों की बेंच है और ये सिर्फ एक जज का फैसला है। 4 जज इस मामले पर क्या कुछ कहते हैं उसको भी देखना बहुत जरूरी है। Who identify as either male or female have the right to marry under existing law, including personal laws which regulate marriage. O, the state must enable the LGBTQ community to exercise its rights under the Constitution. Queer persons have the right to freedom from coercion from their natal families, agencies of the states, including the police and other persons. P, unmarried couples, including queer couples, can jointly adopt a child. Regulation 5(3) of the adoption regulations is ultra vires the Juvenile Justice Act, Articles 14 and 15. Regulation 5(3) is read down to exclude the word marital. The reference to a couple in Regulation 5 includes both married and unmarried couples as well as queer couples. The principle in Regulation 5(2)(a) that the consent of spouses in a marriage must be obtained if they wish to adopt a child together is equally applicable to unmarried couples who seek to jointly adopt a child. However, while framing regulations, the state may impose conditions which will subserve the best interest and welfare of the child in terms of the exposition in this judgment. Q, in view of the interpretation of Regulation 5(3) of the adoption regulations, the issue of whether the CARA circular disproportionately impacts the queer community no longer arises. R, the union government, state governments, and governments of union territories shall not discriminate against the freedom of queer persons to enter into union with benefits under law. And S, we record the assurance of the Solicitor General that the Union Government will constitute a committee chaired by the Cabinet Secretary for the purpose of defining and elucidating the scope of the entitlements of queer couples who are in unions. तो 5 जजों की संवैधानिक पीठ में इस मामले पर सुनवाई हो रही है और इस वक्त अलग अलग जज जो इस पीठ में है वो अपना फैसला पढ़ रहे हैं। जैसे ही फाइनल कंक्लूजन होगा आपको हम अपडेट बताएंगे कि इसमें किन माननीय जज ने क्या कुछ कहा है और इस पूरे मामले में अब तक घटित क्या हुआ है ये भी आपको हम एक ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, आपको समझाते हैं कि इस मामले में अब तक क्या हुआ है। जुलाई 2009 का ये मामला है जब दिल्ली हाईकोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को 377 से बाहर कर दिया। जो 377 है उससे दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया, उसको बाहर किया और अप्राकृतिक यौन संबंध को आपराधिक माना गया। ये जुलाई 2009 का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। तो उन्होंने कहा कि ये किसी पर्टिकुलर का अपना सेंस है, उनका ये अधिकार है। दिसंबर 2018 में नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सरकार केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। यानी जो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक संबंध कोई अपराध नहीं है।
तो फिलहाल सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। केरल हाईकोर्ट ने लेस्बियन जोड़े को लिव इन में रहने की अनुमति दी थी अक्टूबर 2018 में। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सितंबर 2018 में आया, 18 में केरल हाईकोर्ट ने एक जोड़े को लिव इन में रहने की इजाज़त दी। फरवरी 2020 में एक समलैंगिक जोड़े ने विवाह के हक पर केरल हाईकोर्ट में एक याचिका दी। तो उन्होंने समलैंगिक जोड़ा केरल हाईकोर्ट किया और उन्होंने कहा कि उनकी शादी को इजाज़त दी जाए। हाईकोर्ट में समलैंगिक शादी की मान्यता की जो याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में भी सितंबर 2020 में दाखिल की गई। ये तब हुआ था जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आपराधिक श्रेणी से बाहर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा कि केंद्र इस मामले पर क्या सोचता है। साल 2020-2021 में 7 याचिकाएं इस पूरे मामले पर दर्ज हुई। कुल मिलाकर जो सुप्रीम कोर्ट में मामले हैं वो 18 हैं। 18 समलैंगिक जोड़ों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। नवंबर 2022 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस है 18 समलैंगिक जोड़ों की याचिका है और उसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, जिसको लेकर अभी जो जज हैं वो फैसला पढ़ रहे हैं। नवंबर 2022 में 1 महीने के अंदर 12 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने इन याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया था और उसके बाद उस पर जो सुनवाई लगातार चली रही थी। 13 मार्च 2023 को चंद्रचूड़ जो सीजेआई है उनकी अध्यक्षता वाली बेंच का फैसला आया 13 मार्च 2023 को, यानी इसी साल। 3 सदस्यीय पीठ ने इसे 5 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेज दिया और वही संविधान पीठ इस मामले को इस वक्त देख रही है। 11 मई को इस पर बहस पूरी हो गई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और आज इस मामले पर कोर्ट का फैसला आना है।